जय श्री राम दोस्तों, एसके ब्लॉग ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर वोल्टास के आपको देखने के लिए यहाँ पर एसी की पीसीबी मिल जाती है, इंडोर और आउटडोर। ठीक है, कंप्रेसर वगैरह भी आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है हमारे पास। और इसके अंदर एक एरर आ रहा है E6 एरर। ठीक है, तो काफ़ी हमारे इसमें सब्सक्राइबर जो हमारे भाई है उन्होंने शायद जो भी अगर वो पीएसी की पीसीबी वगैरह रिपेयर करते हैं तो उनके सामने ऐसा फॉल्ट ज़रूर आया होगा, या फिर जिस किसी के पास भी एसी लगा हुआ है घर में E6 करके कुछ ऐसा एरर कोड आया होगा। तो आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे, उसकी पूरी सॉल्यूशन, जो इसकी प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे और बिल्कुल सॉल्व करके। ठीक है, तो किस तरह से आप रिपेयर करोगे वो हम आपको आज इसमें दिखाने वाले। तो चलिए करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। तो सर मेरे पास जो है ना ये पीसीबी आई थी रिपेयर होने के लिए। इसके अंदर था E6 का एरर। कस्टमर का कहना ये था। तो देखिए सबसे पहले E6 का एरर बनता क्यों है और किस चीज़ का होता है, तो मैं आपको इसकी डिटेल दिखाता हूँ। ये देखिए, जो डिटेल होती है पीसीबी की वो हमेशा आउटडोर की पीसीबी के ऊपर एक चार्ट लगा होता है, उस पर सब कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पे हमारा सारा यहाँ पे जो डिजिटल हमारा फंक्शंस होता है वो है आउटडोर। यहाँ पे देखिए ये आउटडोर, ये लिखा है IDU, इंडोर यूनिट का जो डिस्प्ले रहेगी उस पर ये जो लिखा आएगा वो है। और ये है इसके इधर फॉल्ट। तो यहाँ पे भी लिखा है इंडोर पे जो एरर आएगा, मतलब जो ये आप डिस्प्ले देख रहे हैं ये डिस्प्ले है। ये हमारे यहाँ पे 2 डिजिट आती हैं, अभी ऑफ कंडीशन में है। तो यहाँ पे जो डिजिट शो होगी वे ये है, जो देख सकते हो दोनों तरफ। और ये हैं जो यहाँ पे फॉल्ट आएंगे कि भाई जैसे E है तो इसका ये फॉल्ट है, E1 है तो इसका ये फॉल्ट है। तो हमारा जो फॉल्ट था इसके अंदर था E6 का। तो E6 यहाँ पे लिखा हुआ है पास से, देखिए, इंडोर एंड आउटडोर मशीन कम्युनिकेशन फॉल्ट। ठीक है, तो E6 में लिखा हुआ है इंडोर एंड आउटडोर में कम्युनिकेशन का फॉल्ट है। अब कम्युनिकेशन होता क्या है, सबसे पहले हमें यही समझना होता है। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं पता तो आप दोस्तों फॉल्ट रिपेयर नहीं कर पाओगे। देखिए जो आपके इन्वर्टर एसी होते हैं, तो अगर उसका आप इस तरह से कनेक्टर देखेंगे ना, तो उसके कनेक्टर में यहाँ पे आपको 4 वायर मिलेंगे। पहला मिलेगा न्यूट्रल, फिर यहाँ पे लाइव मिलेगा, यानी जिसे हम फेज बोलते हैं, फिर तीसरा मिलेगा कम्युनिकेशन का वायर, और दूसरा लास्ट वाला मिलेगा, फोर्थ वाला, जो हमारा अर्थिंग होता है। अब यहाँ पे 4 वायर हैं ये टोटली मिला के। तो दोस्तों अगर इसमें से ये तीसरा वाला वायर है जिसे हम कम्युनिकेशन बोल रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का, अगर ये हमारा आउटडोर की पीसीबी तक कनेक्ट भी नहीं होगा, या इसका कोई वायर कट गया होगा, या चूहे ने वायर काट दिया होगा, या इन तीनों में से भी, मतलब ये तीनों में से भी, न्यूट्रल लाइव फेज में से, मतलब इन तीनों में से भी कोई सा एक वायर में से भी कट लग गया, या तीनों में से सप्लाई इंडोर टू आउटडोर नहीं गई, तब भी एरर इसमें आता है। और इसमें से यही फॉल्ट था जो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। भाई अगर आपका ये भी फॉल्ट ना आएगा ना तो बताऊंगा मैं इसमें क्या क्या आप रिपेयर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। और वो कुछ वोल्टेज हैं वो चेक करने बताऊंगा कि भाई हमारी कंप्रेसर की वोल्टेज कितनी होती हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो न्यूट्रल पे है यहाँ पे कितना ज़्यादा गंदगी जमी है। मतलब ये यहाँ पे गर्म होके जो है ना ये ख़राब हो चुका था, फूक चुका था। जैसे यहाँ देख सकते हो, ये देखिए ये इस तरह से हो गया था, मतलब ये फट गया था ये चीज़, देख सकते हो। ये तो फिलहाल अभी हमने डायरेक्ट लगाई है यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। तो जब हमने यहाँ पे इसको डायरेक्ट किया और इसको यहाँ से हमने, पहले तो हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे थे, फिर हमने देखा कि फॉल्ट कहाँ पे है। हमने क्या करा, यहाँ पे न्यूट्रल और लाइव चेक करा, यहाँ पे न्यूट्रल और लाइव यहाँ पे चेक करा पीसी पे, तो यहाँ तक नहीं आ रहा था। लेकिन जो आउटडोर से है ना, इंडोर में, मतलब इंडोर में जो निकलती है आउटडोर के लिए सप्लाई, वहाँ से आ रही थी। लेकिन जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए जैसे मैं चेक कर रहा था ना भाई आउटडोर का हमारा, ये मैंने यहाँ पे जैसे मीटर रख लिया, आउटडोर के लिए कनेक्टर होता है। तो मैंने क्या चेक करा भाई, न्यूट्रल और लाइव यहाँ पे चेक करा था, यहाँ इस तरह से लगा के। तो हमारा न्यूट्रल लाइव पे यहाँ पे वोल्टेज आ रही थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा था ना इस तरह से, तो जैसे अब तो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, मैं सही से दिखाता हूँ लगा के। अभी तो फिलहाल पीसी बंद है इसलिए नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे जो रिले है बंद है। अगर मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप दिखा रहे हैं ना, इसी तरह से दिखा रहा था, वोल्टेज नहीं आ रही थी यहाँ पे न्यूट्रल और फेज पे, जबकि पीसीबी ऑन थी। तो मैंने चेक किया यहाँ पे वायर चेक करे, वायर ठीक था। तो देखा हमारा जो कनेक्टर है वो न्यूट्रल वाला कनेक्टर ख़राब था। और जब हमने चेक किया न्यूट्रल वाले कनेक्टर डायरेक्ट लगा के, तो पीसीबी चल गई। तो सबसे पहले जब कम्युनिकेशन का एरर हो तो ये चेक करनी है वायर। अगर आपके वायर भी ठीक है तो फिर आपको सेकंड कंडीशन में चेक करनी है इसकी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई ये पे यहाँ पे जो छोटा SM ट्रांसफार्मर होता है, ये पावर सप्लाई बननी है नहीं बननी है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर हमारी पावर सप्लाई भी एक्टिवेट नहीं होगी तब भी ये दिक्कत बनाता रहेगा। तो 2 ही कंडीशन होती हैं, तो कम्युनिकेशन में वायर ख़राब हो, या दोस्तों हमारा दोस्तों यहाँ पे जो पहली दूसरी कंडीशन बनती है ये SMPS ख़राब हो, बस ये। तो इसमें दोस्तों SMPS ठीक है। अब मैं ये ऑन करके दिखाता हूँ, फिर आपको तो थोड़ी सी वोल्टेज दिखाता हूँ। तो मैं इसे यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ऑन किया, अब थोड़ी देर में यहाँ पे कंप्रेसर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंप्रेसर चलने के बाद देखिए, मैं इसको पीसीबी को पहले
उल्टा कर लेता हूँ। ये हमने पीसीबी को यहाँ से उल्टा कर लिया है। देखिए कंप्रेसर की आवाज़ आ चुकी है। अब यहाँ पे कैपेसिटर के माइनस से यहाँ पे एक प्रोब रखेंगे और यहाँ पे UVW पे ये पिन रखेंगे। ये देखिए 122-21 के आसपास वोल्टेज यहाँ पे DC की आएंगी, देख सकते हो DC की वोल्टेज आएंगी और तीनों पे ही बराबर वोल्टेज आनी चाहिए। देखिए तीनों पे ही वही बढ़त लग रही है, तो देखिए तीनों पे बराबर वोल्टेज है, तो इसका मतलब UVW हमारे ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 15 वोल्टेज जो कंप्रेसर वाली होती हैं, ये देखिए अभी यहाँ पे ये वोल्टेज अलग क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में है, क्योंकि UVW की ये चेंज हो गई है। अगर हम यहाँ पे देखें कंप्रेसर को बंद करते हैं, तभी हम सेट को देखें यहाँ से बंद करते हैं, ये हमने बंद कर दिया, तो यहाँ पे ये जो टेस्ट पॉइंट है ना TP1 TP6, यहाँ पे 15 वोल्टेज मिलेंगी। ये देखिए 15 वोल्टेज, ये यहाँ भी 15 वोल्ट है, यहाँ भी 15 वोल्ट है, अभी देखेंगे ठीक है 15 ही आएंगी। ये देख सकते हो ये टेस्ट पॉइंट, ये रहा 15 वोल्ट का, और ये रहा 6 टेस्ट पॉइंट मिलेंगे UVW के, U माइनस V माइनस। अगर ये 15 वोल्टेज बिल्कुल ओके आ रहे हैं तो हमारा कंप्रेसर का जो ये हमारा IPM लगा हुआ है ये बिल्कुल ओके है। तो अगला फॉल्ट बनता है इसमें E6 का, तब हमारी जब सप्लाई भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, 1 सेकंड के लिए आ रहा हो, वोल्टेज बननी हो और फिर जा रही हो, तो हमारे जो IGBT है वो शॉर्ट हो जाता है, और IGBT को चेंज करते ही फॉल्ट हमारा क्लियर हो जाता है। तो ये छोटे छोटे फॉल्ट हैं E6 की वजह से, जो फॉल्ट आता है मैंने बता दिया, तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यह तो हो गया दोस्तों हमारा E6 का एरर के ऊपर के बाद। अब आ जाता है जब आपके पास कोई कस्टमर PCB लेकर आएगा ना, पूरी PCB इंडोर की और आउटडोर की, या वो कंप्रेसर के मतलब जो इसके सेंसर भी ना लाए, तो आपको देखिए हमने यहाँ पे जैसे सेंसर की जगह रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, तो क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने 2 रेजिस्टेंस ले रखी हैं, यहाँ पे 10K की रेजिस्टेंस ले रखी हैं, ये देख सकते हो, ये भी 10K की, ये भी 10K की। उसके बाद दोस्तों अगले ले रखी है हमने 47K की रेजिस्टेंस। तो जो हमारी 47K की रेजिस्टेंस है वो लगा रखी है हमने दोस्तों यहाँ पे रिटर्न, जिसे एग्जॉस्ट वाला बोलते हैं, उस पर डिस्चार्ज पाइप पे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों रूम वाला, जिसे हम जो बाहर की तरफ लगता है हमारे कोयल कंडेंसर पे लगता है, उस पर हमारे 10K की है। फिर ट्यूब वाला जो है उस पर भी हमारे 10K की है। तो हमारे जो तीनों है ना, ये तीनों पिन, इन पे दोस्तों इस तरह से अपने रेजिस्टेंस लगा लें, 10K की 2 और एक हमारी 47K की, 47K 40K 50K के आसपास लगा सकते हो। तो सेंसर का तो ये राडा ख़त्म। आउटडोर में आपको दोस्तों वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ैन मोटर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फ़ैन मोटर ना भी लगाओगे तब भी हमारा कंप्रेसर टेस्ट हो जाएगा। अब हमारे मैंने बताए थे ये अपने टेस्ट पॉइंट हैं कंप्रेसर, ये जो यहाँ पे देखिए ये जो टेस्ट पॉइंट थे हमारे IPM के, इन पे 15 वोल्टेज आनी चाहिए। अगर ये 15 वोल्टेज मिसिंग है तो दोस्तों IPM ख़राब है। अगर आपका कंप्रेसर चल रहा है 1-2 सेकंड के लिए तुरंत बंद हो जा रहा है, तब भी हमारा IPM ख़राब, क्योंकि इसके UVW जो है ना IPM से मिसिंग हो चुके हैं। अगर चलते चलते एकदम से प्रेशर बना रहे तब भी IPM का फॉल्ट है। अगर हमारा कंप्रेसर 5-7 सेकंड बाद बंद हो रहा है फिर भी IPM का फॉल्ट है। वो हमें चेक कर लेना है, उसके जो हमारे UVW हैं वे हमारे डायरेक्ट आउटपुट ठीक ठाक आ रही है नहीं आ रही है। हमारे ये जो यहाँ कैपेसिटर का माइनस देख रहे हैं और ये जो UVW है, यहाँ से यहाँ तक कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है या रीडिंग गलत आ रही है तो वो शॉर्टिंग है, मतलब IPM हमारा ख़राब है। तो भाई ये थी छोटी छोटी प्रॉब्लम जिनकी वजह से बड़ी बड़ी दिक्कत बन जाती हैं और दोस्तों रिपेयर करने में कठिनाई आती है। तो आप सभी ने दोस्तों देख लिया होगा E6 का हमारे इंडोर एंड आउटडोर का जो मशीन का जो कम्युनिकेशन फॉल्ट है हमारा कम्युनिकेशन का, तो वो सारा सॉल्व हो चुका है यहाँ पर, मतलब कि आपका सोल्यूशन पूरा हमने बता दिया है। सेंसर का भी हमने आपको बताया कितनी डिस्टेंस कितनी ओम की लगनी चाहिए किस तरह की, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे इसमें इस चीज़ का फॉल्ट था, तो हमने वो क्लियर कर दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।